नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। इस समय भारत के मैप पर देखें तो एक डिप्रेशन भारत के पूर्वी तट पर बना हुआ है और कल से ये भारत के भूभाग में प्रवेश करेगा और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जाकर डीप डिप्रेशन बन सकता है और आगे इसका जो ट्रैक रहेगा वो राजस्थान के कोटा के आसपास से फिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है कमज़ोर होकर। और इसके प्रभाव और दूसरी तरफ आप देखें तो एक 12-13 सितंबर से एक एंटी साइक्लोन बन सकता है उत्तरी पाकिस्तान पर और उसकी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, सूखी हवाएं, वो इस सिस्टम को राजस्थान के अंदरूनी भागों में बढ़ने से रोक सकती है। तो इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी ज़िलों में होगा। अरावली के पूर्वी ढलान में इसका असर देखा जा सकेगा और हल्का फुल्का असर अजमेर और जोधपुर संभाग और कुछ सांचौर और जालोर तक देखने को मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी ज़िलों में इसका कोई विशेष इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई नहीं देगा। मानसून ट्रफ जो है वो राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है और इसके ट्रफ के आसपास मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों में बात करें तो एक सर्कुलेशन जैसी परिस्थितियाँ ऊपरी हवाओं की बनी हुई है उत्तरी पाकिस्तान पर। उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए विशेष करके उत्तरी राज्यों में कोई बड़ी मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। पिछले 24 घंटों में राज्य में बारिश की थोड़ी तीव्रता कम देखने को मिली, फिर भी पूर्वी ज़िलों में और दक्षिण ज़िलों में काफ़ी स्थानों पर बारिश देखने को मिली और जोधपुर के आसपास भी कल कुछ भागों पर बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो ये लाल लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर खंड वर्षा देखने को मिलेगी। कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और कुछ इलाकों में मध्यम तेज़ बारिश मेघ गर्जन के साथ होगी दोपहर बाद के समय में। तो आप देखेंगे कि उत्तरी ज़िलों की बात करें तो हनुमानगढ़ के नौर भादरा के आसपास से लगाकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, दौसा और धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, झालरापाटन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, आबू रोड के आसपास से लगाकर जो है राजसमंद और इसके अलावा पाली के अरावली रेंज और इधर पाली के जो दक्षिण पश्चिम में सुमेरपुर, तखतगढ़ से लगाकर सादड़ी, रानी, बाली, फालना और रणकपुर, यहाँ से लगाकर देसूरी और रोहिट के क्षेत्र है सोजत, जैतारण तक भी अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। कई स्थान शुष्क भी रहेंगे। इसके अलावा अगले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, फींस, दुंदाड़ा का क्षेत्र है। आज देर रात्रि में या कल यहाँ बारिश हो सकती है। भोपालगढ़, बिल्लाड़ा, तिलवासनी, अशोक, खेड़ी सालवा, ओसियाँ, तिमरी, मथानिया से लगाकर जो है चाडी, बापिनी तक भी बारिश के आसार रहेंगे। इसके साथ ही जायल और मेड़ता के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में बारिश संभव है अगले 24 घंटों में और एक दो स्थान बीकानेर के ऐसे रहेंगे जहाँ पर बारिश हो सकती है, ख़ास करके दक्षिणी पूर्वी जो इलाके हैं बीकानेर के, यहाँ दोपहर बाद में खंड वर्षा संभव है और बालोतरा के कुछ पूर्वी क्षेत्र रहेंगे जालोर से सटे हुए, तो जालोर के कुछ क्षेत्रों में
बारिश संभव है और सांचौर के 1-2 भागों पर हल्की बारिश या कहीं कहीं तेज़ बारिश 1-2 गाँव में संभव है। इसके अलावा सिरोही के रेवदर आबू रोड से लगाकर उदयपुर की तरफ पिंडवाड़ा से होते हुए अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। आगे पूर्वी ज़िलों में 12 सितंबर से बारिश बढ़ने के आसार हैं। खास करके कोटा और उदयपुर संभाग में और पाली के अरावली रेंज में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना आने वाले सिस्टम से रहेगी। और आने वाले सिस्टम का अनुमान ऐसा है कि ये कोटा या भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से राजस्थान को छू सकता है और उसके बाद में रिकर्व करके फिर ये उत्तरवर्ती होकर पूर्व दिशा में चला जाएगा। दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश जाकर ये सिस्टम समाप्त हो सकता है, ऐसा मौसम 29 का मानना है। और इसकी वजह यह रहेगी कि सिस्टम राजस्थान के अंदरूनी भागों में नहीं पहुंच पाने का मुख्य कारण उत्तरी पाकिस्तान पर एक एंटी साइक्लोन बन सकता है। उसकी वजह से वो जो सूखी हवाएं इसको पुश करेगी, आगे बढ़ने से रोकेगी। इस कारण से आने वाले सिस्टम से जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर तक बारिश कम ही देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले 3-4 दिनों में यहाँ छुटपुट बारिश हो, लेकिन व्यापक बारिश का दौर अब लगभग राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से समाप्त होने जा रहा है, ऐसा हमारा आकलन है। आगे जो भी नए अपडेट होंगे हम आपको समय समय पर नए वीडियो के साथ जानकारी देते रहेंगे। और इस समय लूनी नदी का जो प्रवाह है लंबे समय से काफ़ी तेज़ बना हुआ है और पिछले 24 घंटों में लूनी दुंदाड़ा से लेकर इधर गुड़ा विष्णुयान की तरफ जो लूनी नदी का फ्लो है रोहट के आसपास, वो काफ़ी तेज़ बहाव के रूप में देखा जा रहा है। आने जाने में कई ऐसे पुल हैं जिसके ऊपर से ये नदी चल रही है और कई रास्ते भी लूनी नदी की वजह से बाधित अभी भी बने हुए हैं। आने वाले दिनों में जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है उसके प्रभाव से अगर अरावली रेंज में और नागौर अजमेर तक बारिश होती है तो लूनी नदी में और तेज़ प्रवाह देखा जा सकेगा, क्योंकि जसवंत सागर बांध जो है वो भी अपनी भराव क्षमता तक पहुंच चुका है और उसके भी गेट खुल सकते हैं या खोल दिए गए। ताज़ा जानकारी जो भी होगी अगले वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। और आने वाले समय में जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है उसमें भी 50 फीट से ज़्यादा पानी आवक होने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। तो दोस्तों, नए अपडेट और नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।